शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र। उत्तराध्ययन सूत्र पर ये मेरा 24वां वीडियो है। कल के वीडियो में हमने देखा कि उत्तराध्ययन की पहली गाथा के 35वें गाथा का हम वर्णन कर रहे थे। पहले अध्ययन के 35वें गाथा का वर्णन कर रहे थे। अप पाने पब्बियमी पड़ी छन्नमी सौंडे समय संजय भुजे जय अपरिसाइडम। संयमी साधु कीट पतंग आदि जीव बीजों से रहित, ऊपर से ढके हुए दीवारों से संवृत स्थान में योगों इंद्रियों कषायों को वश में करके संभाव सहित आहार को भूमि पर न गिरता हुआ आहार करे। कल हम देख रहे थे कीट पतंग बीज यानी एक इंद्रिय बीइंद्रिय चौरेंद्रिय तक की जीवों के बारे में हमने चिंतन किया। कल हमारा कषाय के बारे में चिंतन चल रहा था। देखिए यहाँ पर कषाय बोले तो दो प्रकार हो जाते हैं। वैसा कषाय बोले तो काम क्रोध मोह माया ये कषाय हो गए, लेकिन इसमें दो प्रकार होते हैं। कैसा होते हैं दो? अब चलते चलते एक आधे बच्चे ने सहज में कुछ किया है और उस समय हम उसको बोलते हैं कि तेरे को समझता नहीं, यानी हमारा गुस्सा थोड़ा जागृत हो गया ना। या कोई चीज़ हमारे को देते समय कोई बच्चा दूसरा आया, उसके हाथ पर मिठाई रखते समय हम क्या करते हैं, थोड़ी कम देते हैं, यानी इसका यहाँ पर माया हो गया कि नहीं। यानी कषाय हम करते हैं लेकिन वो हमारे ध्यान में भी नहीं आता है। लेकिन ये कौन सी सूक्ष्म कषाय हो गई। ये थोड़ा बहुत तुम अगर साधना कर दिए तो उसमें ये कम हो जाती है, नष्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर योग दिया शब्द, योग काय के लिए दिया कि तुम योग से जुड़कर मन वचन काया से जुड़कर कषाय न करे। कौन न करे? साधु न करे। यानी श्रावक ने करना चाहिए क्या? श्रावक ने भी नहीं करना चाहिए। और ये कौन से समय की बात चल रही है? ये बिहार के अंदर की बात चल रही है, क्योंकि जहाँ चातुर्मास होता है वहाँ पर स्थान पवित्र करके लिया जाता है और कोई कोई गांव में वो स्थान एनी टाइम पवित्र ही होता है, शुद्ध ही होता है, वहाँ पर ये दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जब विहार करते हुए साधु को ये दिक्कत आती है और उनके सेवा में जो श्रावक रहता है उसको भी इस चीज़ की मालूमात होना जरूरी है। अगर श्रावक को ही मालूमात नहीं होंगी तो गुरु कब तक समझाएंगे। इसीलिए श्रावक को भी इस बात की मालूमात होनी चाहिए कि बिहार के समय मेरा कषाय तीव्र न हो। अब यहाँ पर कषाय यानी हम क्रोध को ही पकड़ लेते हैं। यहाँ पर मान माया लोभ को हमारे ध्यान में भी नहीं आता है। लेकिन कभी कभी विहार के अंदर क्या होता है, हमारे को भोजन समझो अल्प मिल जाता है। हमारे साथ में 1 2 4 अगर व्यक्ति होंगे, उस समय अगर समझो भोजन अल्प मिला, उस समय भोजन लाने वाले ने, गोचरी लाने वाले ने ये माया न करें। या कोई चीज़ उसकी अति उसको पसंद है और वो कुछ प्रमाण में कम मिले, उस समय वो ये चिंतन न करे, मन में ये विचार न लाए कि मेरे को थोड़ा अधिक मिले
और किसी को कम मिले ये विचार उसने नहीं करना चाहिए, उसके मन में नहीं आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ योग जुड़ गया। अगर समझो बिहार के अंदर उसने गोचरी लाते समय थोड़ा मान आ गया या कोई लोभ आ गया, क्रोध आ गया, उस समय उसने ये न सोचे कि मेरे कारण हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मन और वचन भी यहाँ, तुम अगर समझो बोलते बोलते अगर हम बोल दिए कि मैं गया इसलिए मैं 2 मिनट पहले गया इसलिए आहार मिला, ये भावना उस समय नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे को मिलने ही वाला है। लेकिन कभी कभी नया साधु होता है, उनमें ये भाव आना स्वाभाविक है। या कोई श्रावक ये भी कहता है कि बाप जी हम 10 मिनट पहले गए इसलिए हमारे को आहार मिला, यानी वो अपना योग जुड़ रहा है। यहाँ पर वो वचन से भी जुड़ रहा है, मन से भी जुड़ रहा है। इसीलिए गुरु भगवान हमारे को इस गाथा के माध्यम से ये समझाते हैं कि तुम्हारी कषाय जागृत होना स्वाभाविक है, लेकिन उसके साथ योग को ना जोड़े। किसने ना जोड़े? श्रावक ने भी ना जोड़े और साधु संतों ने भी इसका ध्यान वो तो रखते ही है, लेकिन फिर भी गुरु भगवान इस गाथा के माध्यम से हमारे को ये समझाते हैं। आगे के गाथा में क्या कहते हैं देखो, यहाँ पर आगे की गाथा है ये विनीत शिष्य के लिए है। यानी विनीत शिष्य कौन है? जो नए नए साधु बने हैं, नई नई उनकी दीक्षा हुई है, उन साधु के लिए। क्योंकि जो पुराने साधु है जिनकी साधु पर्याय अधिक वर्षों से हुई है, उनका वो तो रूटीन बन जाता है। लेकिन जो नए साधु हुए हैं, नई दीक्षा हुई है, उनकी बोले तो उनकी साधना का रूटीन हुआ नहीं है, तो उन्होंने विशेषता इस बात की तरफ ध्यान दे। कौन से बात की तरफ? सुकड़िति सुपक्कति सुछिन्ने सुअड़े मड़े सुनिटिये सुलद्धितिये सावजम वजय मुनि। क्या कहते हैं? आहार करते समय ये पदार्थ अच्छा है ऐसा न बोले। अब ऐसा साधु संत बोलता ही नहीं, लेकिन कौन सा साधु संत नहीं बोलता है? जिनकी दीक्षा पर्याय अधिक वर्षों से चल रही है, जो साधना में लीन है, उनके दिमाग में उनके विचारों में ये विचार आते ही नहीं है। लेकिन जो नए साधु हैं उनके लिए कहा है कि आहार करते समय ये पदार्थ अच्छा है, क्योंकि उन्होंने अभी संसार का त्याग किया है, और अभी संसार का त्याग किया है, तो उनको इस बात का ध्यान नहीं रहता है। सहज ही अनायास उनके मुख से ये शब्द निकल जाता है कि इस आहार के अंदर ये पदार्थ अच्छा बना है, लेकिन ये बात न करे ये पदार्थ अच्छा है, ये अच्छा पकाया गया है, ये काटा गया है, इसकी कड़वाहट दूर की गई है, बहुत ही बढ़िया है। इस तरह का चिंतन साधु ने, कौन से नए साधु ने नहीं करना चाहिए। उनके ध्यान में आना स्वाभाविक है, अनायास ही आएगा, लेकिन विशेषता इस बात की ओर भी वो ध्यान रखे। तो फिर श्रावक के लिए उन्होंने क्या कहा है? श्रावक के लिए भी ये कहा है कि जब घर में रसोई बनती है उस समय तुम ये न कहे कि ये अच्छा बना है, ये अच्छा पक गया है, इस सब्जी की कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं आती है। ये चिंतन उस समय उन्होंने नहीं करना है, और मन में आया तो वहीं रोकना है, और कोशिश ये करना है
कि मन में तो आना ही नहीं चाहिए, तो वचन की बात दूर ही है। तो इससे क्या होता है, जो रसोई बनाने के कर्म बंद होते हैं उसका बंद हमें न हो। किसको न हो? जिन्होंने जो आहार ग्रहण कर रहा है उनको इसका कर्म बंध न हो। इस कर्म से बचने के लिए गुरु भगवंतों ने इस गाथा में हमारे को समझाया है। अब समय को देखते हुए मेरे ओर से कुछ गलत चिंतन आया होगा तो उसके लिए आप क्षमा करेंगे। सही आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें। इसी आशा के साथ ओम शांति।